जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा आतंकी हमले में मारे गए 3 आतंकी, सेना ने नाकाम की आतंकियों की नापाक साजिश। हंदवाड़ा के लंगेट में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर सुबह 5 बजे हुआ था हमला। सेना की वर्दी में थे आतंकी। 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर फायरिंग के बाद भाग रहे आतंकी सेब के बाग में फंसे। सेना के जवानों ने घेर कर मारा। आतंकियों के पास से 3 AK-47 बरामद, खाने पीने के सामान और दवाइयां भी। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी। मारे गए तीनों आतंकियों के लश्कर से जुड़े होने की आशंका। हंदवाड़ा हमले पर कर्नल राजीव सहारन ने मीडिया को दी जानकारी। आतंकी कर रहे थे अंधाधुंध फायरिंग। हाई अलर्ट की वजह से चौकन्ना थे जवान। आतंकियों की फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराने में कामयाब रहे जवान। आतंकियों के हथियार भी कब्जे में। 3 पोस्ट के जवानों ने आतंकियों को घेर कर की फायरिंग। तीनों आतंकियों को मारने में कामयाबी। बीती रात आतंकियों ने LOC पर 3 बार की घुसपैठ की कोशिश। नौगाम में 2 घुसपैठ और रामपुर सेक्टर में 1 घुसपैठ की कोशिश नाकाम। कराची से संदिग्ध नाव चलने की खबर के बाद गुजरात के द्वारका और सोमनाथ मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा। छुट्टी पर गए पुलिस अफसरों को तुरंत रिपोर्ट करने का फरमान। श्रीनगर में बंद और कर्फ्यू के 90 दिन पूरे। लगातार आतंकी हमलों को देखते हुए हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। हुर्रियत के बंद के खिलाफ श्रीनगर के ट्रांसपोर्टरों ने उठाई आवाज। लाल चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों ने किया नापाक साजिश का खुलासा। गिलगित में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ भड़का गुस्सा। पाक सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ ने रिसालपुर में पासिंग आउट परेड के वक्त भारत के खिलाफ उंगली आग। कहा कश्मीर में अत्याचार की हदें पार कर चुका है भारत। सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का विवादित बयान। मजाक उड़ाते हुए पूछा सवाल। कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया अपना भाषण। जब शोर मचाया तो सवाल पूछने पर नाराजगी क्यों? केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने लगाया पोस्टर। दिल्ली में कम से कम मच्छर स्ट्राइक करे केजरीवाल सरकार। शहीद नितिन कुमार यादव के घर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 90 लाख की आर्थिक मदद और शहीद के नाम पर पार्क बनाने का ऐलान। जैसलमेर में सीमा से लगे इलाकों में बढ़ाई गई BSF की पेट्रोलिंग। घुसपैठियों से निपटने की तैयारी। पुणे में लोहगांव एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तस्वीरें लेते 2 लोगों को एयरफोर्स पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑफिसर्स मेस में बेकरी का सामान देने गए थे आरोपी। बिल्डिंग का वीडियो बनाते देखे गार्ड ने उन्हें रोका और पुलिस को दी खबर। आरोपियों की गाड़ी भी पुलिस ने जांच के लिए जब्त की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ की बैठक। कहा किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है सेना। सीमा पर तनाव को देखते हुए तीनों सेनाओं से मांगी गई उन सामानों की लिस्ट जिनकी सेनाओं को फौरी तौर पर जरूरत। सेना प्रमुख जनरल दरवीर सुहाग ने जयपुर में साउथ वेस्ट कमान का किया दौरा। गुजरात और पंजाब बॉर्डर पर तैयारी की समीक्षा की। राहुल की देवरिया से दिल्ली किसान यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी। जंतर मंतर पर भव्य रैली का आयोजन। यूपी चुनावों से पहले राहुल को किसान यात्रा के दौरान अच्छा जनसमर्थन मिला। गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे राहुल। कई जगह लग सकता है जाम। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने घर पर बुलाई बैठक। यूपी बीजेपी प्रमुख केशव प्रसाद मौर्य और यूपी प्रभारी ओम माथुर थे मौजूद। बारिश में धाराशायी हुआ लखनऊ के ऐशबाग के रामलीला मैदान का मंच। विजयदशमी पर रावण वध में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 18 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नाहन और मंडी में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। जमशेदपुर पहुंचे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। अगर इंदिरा गांधी जीवित होती तो मैं कांग्रेस में होता। कि शायद अगर मैडम गांधी उस समय जीवित होती तो शायद मैं कांग्रेस के इतना मानती थी कि मैं उनसे हिप्नोटाइज हो जाता था। कई बार उतना बात करती थी इतनी, तो शायद मैं कांग्रेस में चला गया होता उस वक्त। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कांग्रेस नेता सुबोध कंसाई से ली राजनीति की ट्रेनिंग। अटल आडवाणी से मिली सीख। शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी कुणाल घोष को राहत। हाईकोर्ट से 11 नवंबर तक अंतरिम जमानत। दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट आज स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में सुना सकता है फैसला। स्मृति पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप। डेंगू चिकुनगुनिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। LG के साथ हुई बैठक की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ने जताई निराशा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डेंगू और चिकनगुनिया पर कल बुलाई थी बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर मिलकर बैठने का दिया आदेश। दिल्ली सरकार और MCD में एक बार फिर टकराव। फुटपाथ पर बने फीवर क्लिनिक को हटाने की मांग। PWD विभाग को लेकर चिट्ठी। इलाहाबाद में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ शुरू किया अभियान। कई शराबियों को पुलिस ने पकड़ा। अखलाक हत्याकांड के आरोपी की जेल में मौत पर मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से मांगा जवाब। तनाव के चलते छावनी बना बिसाड़ा गांव। अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि के शव का डॉक्टर के पैनल ने किया पोस्टमार्टम में हफ्ते भर में आएगी रिपोर्ट।
अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि की मौत पर विवाद बढ़ा। गांव वालों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार। 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी की मांग। यूपी के बरेली में मनचले की छेड़छाड़ से परेशान हो एक दलित छात्रा ने किया आत्मदाह। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी। कानपुर में बीजेपी और एसपी के नेता भिड़े। फायरिंग में बीजेपी नेता की मां की गोली लगने से मौत। एसपी नेता भी गोली लगने से घायल। ओडिशा के मलकानगिरी में धरने पर बैठे कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप मांझी। जापानी बुखार से मरने वाले बच्चों के लिए मुआवजे की मांग। 27 दिन में 32 बच्चों की हो चुकी है मौत। मुंबई के सांता क्रूज हाईवे पर बड़ा हादसा। स्कॉर्पियो जीप ने 3 कारों में मारी टक्कर। हादसे के बाद पलट गई मारुति कार। पुलिस ने कार में फंसे 2 लोगों को निकाला। 7 लोग घायल। ठाणे में पिज्जा सेंटर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की कोशिश। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। राजस्थान के प्रतापगढ़ में फर्जी बैंक अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी। बैंक पर लापरवाही का आरोप। यूपी के संभल में रामलीला के मेले में जानलेवा स्टंट। शरीर में लिपटे पटाखों पर पेट्रोल छिड़ककर मौत के कुएं में छलांग लगाता युवक। राजस्थान के अलवर में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में महिलाएं लामबंद। कोतवाली का किया घेराव। अलवर में रोडवेज की बस स्टैंड से निजी बसें चलाने का विरोध। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। बिहार के बेगूसराय में गरीबों के अनाज का गबन। गोदाम के सहायक प्रबंधक निर्मल कुमार सहाय पर केस दर्ज। असम के बोगोई गांव में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू युवा छात्र परिषद ने चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। सड़क हादसे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारी समेत 2 छात्रों की मौत। छात्र संघ उपाध्यक्ष समेत 5 अन्य छात्र घायल। ठाणे के मीरा रोड इलाके में कॉल सेंटर के नाम पर ठगी करने वाले 70 लोग गिरफ्तार। 630 लोगों को जांच में शामिल होने की चेतावनी। हैदराबाद में रोड रेज का सबसे खौफनाक वाकया। बाइक सवार नाबालिग ने 3 साल के मासूम को जिंदा जलाया। बाइक सवार ने सड़क पर खेल रहे मासूम को हटने के लिए कहा। बच्चे ने अनसुना करने पर बाइक पर से पेट्रोल निकालकर जिंदा जलाया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सौतेले पिता पर मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। राजस्थान के 12 में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें। एम्बुलेंस के इंतजार में बेटी के शव को लेकर हॉस्पिटल की टेबल पर बिलखता रहा पिता। बर्दवान में घर वालों की डांट के डर से किशोरी ने किया सुसाइड। एटीएम से 500 की जगह गलती से निकाल लिए थे 5000 रुपए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में एक ट्रक से करीब 2200 लीटर अवैध शराब जब्त। एक ट्रक के अंदर छुपा कर रखी गई थी शराब। ड्राइवर फरार। हैदराबाद में एक वैज्ञानिक और उनकी पत्नी पर नारकोटिक्स विभाग का शिकंजा। 231 किलो ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक धर्म विशेष के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल। हंगामे के बाद आरोपी हिरासत में। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पीजी कॉलेज में अव्यवस्थाओं से नाराज छात्रों का प्रदर्शन। 20 अक्टूबर को डीएम दफ्तर को घेरने की तैयारी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में इंटरनेट पर सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक लड़की समेत 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में आईटीओ के पास सिकंदर रोड पर बंगले की दीवार से टकराई बेकाबू कार। हादसे में कोई घायल नहीं। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में हाईवे पर पलटी पिकअप वैन। हादसे में 1 की मौत, 6 लोग घायल। बैंगलोर में कावेरी जल विवाद के करीब 1 महीने बाद राज्य परिवहन निगम ने फिर शुरू की बस सेवा। हिंसा के बाद रोकी गई। मुजफ्फरनगर में अभिनेता नवाजुद्दीन के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन। रामलीला के में महरीच की भूमिका निभाने का किया विरोध। मुजफ्फरनगर में खतौली इलाके में स्क्रैप गोदाम में लगी आग। आग से लाखों का सामान स्वाहा। बारिश से बेहाल हुआ गुजरात का जूनागढ़। पिछले 2 दिनों में ही दर्ज की गई 10 इंच से ज्यादा बारिश। हिमाचल प्रदेश से रुखसत हुआ मानसून। ऊपरी इलाकों में बड़ी ठंड। बीकानेर में बॉर्डर होमगार्ड्स की भर्ती के लिए कैंप। बड़ी तादाद में जवानों ने लिया हिस्सा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले जुबैन अहमद की बड़ी कामयाबी। सेना में कमीशन ऑफिसर के रूप में हुआ चयन। इम्तिहान में 4था स्थान। पूर्वी दिल्ली की रामलीला में सीता की सखियों की भूमिका में मेयर और पार्षद। विदाई के वक्त सीता को दिया स्वच्छता अभियान का संदेश। दिल्ली के पश्चिम विहार में रामलीला देखने पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और सतीश उपाध्याय। यहां की रामलीला में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके किरदार। गुजरात के गिर नेशनल पार्क के 50 साल पूरे। इस मौके पर वर्कशॉप का आयोजन। राजस्थान के पाली में बाढ़ की वजह से हादसा। नदी में गिरा ट्रैक्टर। गांव के लोगों ने बाहर निकाला। 1 की मौत। अरब सागर में कम दबाव की वजह से पूरे गुजरात में भारी बारिश। राजकोट, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ में 2 दिनों में 10 इंच बारिश। जूनागढ़ सहित गिर के जंगलों में जमकर हुई बारिश। विलिंगडन डैम, बादलपुर डैम में और
ओजित वेयर डैम ओवरफ्लो। हिमाचल में मॉनसून की विदाई के साथ सर्दियों की आहट। किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति में तापमान 1 से 5 डिग्री तक पहुंचा। झारखंड के देवघर के आसपास अच्छी बारिश से किसान खुश। धान की अच्छी फसल की उम्मीद। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। सिफारिशों को नहीं किया नजरअंदाज। कुछ सिफारिशों को वोटिंग के बाद खारिज किया। सुनवाई से पहले हरभजन सिंह की तल्ख अमल। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज चुनी जाएगी टीम इंडिया। नई चयन समिति का पहला इम्तिहान। कोलकाता के बालिया घाट में अनोखे अंदाज में गाड़ियों को सजाया गया। दुर्गा का पंडाल, 12 एम्बेसडर कार और 50 टैक्सियों के गेट का हुआ इस्तेमाल। सिलीगुड़ी में सजाया गया मां दुर्गा का भव्य पंडाल। मां के दर्शन के लिए पहुंच रही हैं फिल्मी हस्तियां भी। मुंबई में भी नवरात्र की धूम। गरबा पंडालों में बड़ी संख्या में गरबा खेलने जुटे लोग। वाराणसी में नवरात्रि के लिए मां दुर्गा की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। सप्तमी को पंडालों में होगी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली के मालवीय नगर में गरबे की धुन पर जमकर झूमे लोग। युवक युवतियों में दिखा विशेष उत्साह। कराची में पानी की टंकी में छिपा कर रखे गए हथियारों के जखीरे को पुलिस ने किया बरामद। हथियारों में एंटी एयरक्राफ्ट गन और रॉकेट लॉन्चर भी शामिल। एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद हुआ हथियारों को लेकर खुलासा। इतने हथियार के होने की पुलिस को भी नहीं थी उम्मीद। 5 सालों से फरार चल रहे एक माफिया को पुलिस ने लटके अंदाज में उसी के घर से किया गिरफ्तार। तहखाने में छिपा था इटली का माफिया। मैथ्यू तूफान से 25 की मौत। अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है मैथ्यू तूफान। बहामास और फ्लोरिडा में जरूरी सामान जुटा। घरों में दुखे लोग। न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स बोरो में पटरी से उतरी मालगाड़ी। हादसे के बाद बिखरे दिखे कंटेनर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।